Morning students, welcome to e-learning classes. I am your computer teacher Abhinav Saxena. Here is 8th class book and this is your first chapter 8th class, Introduction to Visual Basic. Here is new heading, creating, opening and saving of your project. किसी भी प्रोजेक्ट को बनाना, उसको ओपन करना और सेव करना. 4 component on the file menu allow you to create, open and save a project. 4 कंपोनेंट फाइल मेन्यू में मिलते हैं आपको किसी भी फाइल को बनाने के लिए और सेव करने के लिए प्रोजेक्ट को. क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए. फॉर क्रिएटिंग ए न्यू प्रोजेक्ट, क्लोज द करंट प्रोजेक्ट, प्रमोटिंग यू टू सेव फाइल. सेव फाइल में जाकर आपको अपना पुराना प्रोजेक्ट, पहले करंट प्रोजेक्ट सेव करना होता है. दैट यू हैव चेंज, जो आपको चेंज करना है. यू कैन सेलेक्ट दी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट फ्रॉम द न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स. आपको प्रोजेक्ट का टाइप जो है सेव करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स में. विजुअल बेसिक देन क्रिएट्स ए न्यू प्रोजेक्ट विद ए सिंगल न्यू फाइल. विजुअल बेसिक क्रिएट कराता है एक नया प्रोजेक्ट एक सिंगल फाइल के, नई फाइल के दौरान. यू कैन ऑल्सो प्रेस कंट्रोल एन टू क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट. आप कंट्रोल एन भी प्रेस कर सकते हैं नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए. ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, पहले के प्रोजेक्ट को ओपन करना. फॉर ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, क्लोज द करंट प्रोजेक्ट, करंट प्रोजेक्ट को क्लोज करेंगे. प्रोमोटिंग यू टू सेव एनी प्रोजेक्ट, अपने किसी भी चेंज को सेव करने के बाद. विजुअल बेसिक देन ओपन्स एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द फॉर्म, मॉडल एंड एक्टिव एक्स कंट्रोल्स लिस्ट इन इट्स प्रोजेक्ट फाइल. आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसको आप ओपन करेंगे, उसके फॉर्म को, मॉडल्स को, या फिर आप कंट्रोल ओ भी प्रेस कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए. सेव प्रोजेक्ट, फॉर सेविंग ए प्रोजेक्ट अपडेट द फाइल टू करेंट प्रोजेक्ट. आपका जो भी करंट प्रोजेक्ट है उसको अपडेट कर लेंगे, यानी उसको सेव करेंगे. एंड ऑल ऑफ इट्स फॉर्म, उसके सभी फॉर्म को करंट करते हुए. स्टैंडर्ड एंड क्लास मोड्स, उसके क्लास मोड्स को. फॉर सेविंग ए प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए यू कैन ऑल्सो प्रेस कंट्रोल एस. कंट्रोल एस भी आप प्रेस कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू शेयर फाइल बिटवीन प्रोजेक्ट. इससे आप किसी भी फाइल्स को प्रोजेक्ट्स के बीच में शेयर भी कर सकते हैं. ए सिंगल फाइल सच एज ए फॉर्म कैन बी ए पार्ट ऑफ मोर देन वन प्रोजेक्ट. एक सिंगल फाइल किसी भी 2 से अधिक प्रोजेक्ट का भाग हो सकती है. नोट दैट चेंजेस मेड टू ए फॉर्म और मॉडल इन वन प्रोजेक्ट विल बी प्रोपेगेटेड ऑलमोस्ट ऑल प्रोजेक्ट शेयरिंग दैट मॉडल. आप किसी भी फॉर्म, मॉडल को एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट के बीच में शेयर कर सकते हैं. मेकिंग और रनिंग एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल, अपनी एग्जीक्यूटेबल फाइल को बनाना और रन कराना. यू कैन मेक एन एग्जीक्यूटेबल फाइल फ्रॉम विजुअल बेसिक यूजिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर. आप ये फॉलोइंग प्रोसीजर करके अपनी किसी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल को बना सकते हैं विजुअल बेसिक में. फ्रॉम द फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू में जाके मेकिंग प्रोजेक्ट नेम, अपने प्रोजेक्ट नेम को पर क्लिक करके एप्लीकेशन का यहाँ नाम लिखना होता है. ये आ गया मेक प्रोजेक्ट. टाइप ए फाइल नेम, अपनी फाइल का नाम लिखेंगे. ब्राउज़ करेंगे डायरेक्टरीज़ को और एग्जिस्टिंग फाइल, पहले से कोई फाइल नेम एग्जिस्टिंग है तो उसको भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं. बाई क्लिकिंग ऑन द ऑप्शन बटन पर क्लिक करके स्पेसिफाई नंबर ऑफ वेरियस डिटेल्स, उसकी डिटेल्स पर क्लिक करके उस प्रोजेक्ट और प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं आप. इफ़ यू वांट टू मॉडिफाई द वर्जन नंबर, अपने वर्जन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट के को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो सेट द एप्रोप्रिएट मेजर, उसका मेजर एप्रोप्रिएट सेट करेंगे, माइनर सेट करेंगे और रिवीजन नंबर सेट करेंगे. ये रहे तीनों, मेजर, माइनर एंड रिवीजन. सेलेक्टिंग ऑटो इंक्रीमेंट विल ऑटोमेटिकली स्टेप द रिवीजन नंबर ईच टाइम यू रन द मेक प्रोसीजर नेम एंड कमांड फॉर दिस. आप इन सभी को सेट करके
उस प्रोजेक्ट को नाम देकर उसको कमांड देंगे। टू स्पेसिफाई ए न्यू नेम फॉर द एप्लीकेशन, अपनी एप्लीकेशन को नया नाम देने के लिए अंडर द एप्लीकेशन टाइप ए न्यू नेम, नया नाम टाइप करेंगे इन द टाइटल बॉक्स में। इफ़ यू वांट टू स्पेसिफाई ए न्यू आइकन, अगर आप नया आइकन बनाना चाहते हैं, चूज वन फ्रॉम द लिस्ट इमेज में से कोई भी आइकन इमेज चेंज कर सकते हैं। यू ऑल्सो एंटर वर्जन, अगर आप वर्जन स्पेसिफिक चेंज करना चाहते हैं तो वेराइटी इशू अंडर द वर्जन इंफॉर्मेशन बॉक्स। वर्जन इंफॉर्मेशन बॉक्स में ये आपके कमेंट्स, कंपनी नेम, ट्रेडमार्क, ये सभी चेंज कर सकते हैं। बाई सेलेक्टिंग ए टॉपिक, एक टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। एंटरिंग इन्फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को टेक्स्ट बॉक्स में चेंज करा सकते हैं। क्लिक ऑन ओके टू क्लोज द प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स, प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स में जाके ओके पर क्लिक करेंगे आप। उसके बाद ऐप नेम डायलॉग बॉक्स में कंपाइल कराकर आप लिंक करा सकते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल से। यू कैन रन द एग्जीक्यूटेबल फाइल, अपनी फाइल को रन करा सकते हैं आप विंडो बेस्ड एप्लीकेशन पर डबल क्लिक करके एग्जीक्यूटेबल फाइल। नोट, बोल्डिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल फ्रॉम द कमांड लाइन इन ए डॉस सेशन कैन बी यूज़फुल। जब आप कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाते हैं डॉस सेशन में तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि प्रोजेक्ट प्रोग्रामेटिकली होना चाहिए इन ए बीच फाइल के दौरान। B6 मेक प्रोजेक्ट नेम, ये आपका प्रोजेक्ट नेम है। इस तरीके से फॉर प्रोजेक्ट नेम के लिए प्रोजेक्ट फाइल का नाम देना होता है और रीनेम कर भी सकते हैं उसे हम। उसके बाद कंप्लीशन ऑब्जेक्ट ऑप्शन फॉर योर प्रोजेक्ट, कंप्लीशन ऑब्जेक्ट होते हैं। दिस ऑप्शन अलाउ यू टू कंडीशन, उसकी कंडीशन प्रोजेक्ट की चेंज करने के लिए। कंपाइल टू पी कोड कैसे कंपाइल कराया जाएगा? दिस ऑप्शन कंपाइल्स ए प्रोजेक्ट यूजिंग पी कोड, इस ऑप्शन से आप कंपाइल करा सकते हैं पी कोड को यूज करके। द सेटिंग स्टोर्ड इन द VVP फाइल आर ओवरराइटिंग, आप ओवरराइडिंग कर सकते हैं .bvp एक्सटेंशन नेम देकर। कंपाइल द नेटिव कोड कैसे कंपाइल होगा? दिस ऑप्शन कंपाइल्स ए ऑब्जेक्ट यूजिंग नेटिव कोड, इसके द्वारा आप किसी भी प्रोजेक्ट में नेटिव कोड को कंपाइल करा सकते हैं। दीज सेटिंग स्टोर इन VVP फाइल ओवररिडन होती हैं ये सभी सेटिंग VVP फाइल में। फॉलोइंग आर द नेटिव कोड ऑप्शन टू ऑप्टिमाइज फॉर फास्ट कोड, मैक्सिमाइज द स्पीड ऑफ exe द डेल फाइल। जो exe और DLL फाइल होती हैं वो इंडस्ट्री में कंपाइल कराने के लिए और स्पीड और साइज़ को चेंज करने के लिए यूज़ की जाती हैं। कंपाइलर रिड्यूस मैनी कंस्ट्रक्ट्स टू फंक्शनली सिमिलर सीक्वेंस ऑफ मशीन कोड, अपने सिमिलर सीक्वेंस को मशीन कोड के द्वारा सेट करता है कंपाइलर। इन सम केस द डिफरेंस ऑफर ऑफ बिटवीन साइज एंड स्पीड, उसकी साइज और स्पीड के ऊपर ये निर्भर करता है। ऑप्टिमाइज फॉर स्मॉल कोड minimizes the size of exe and ex file industry compiler for फेयर साइज ओवर स्पीड, आप किसी भी फाइल की साइज और ओवर स्पीड को सेट कर सकते हैं। ए कंपाइलर रिड्यूस मैनी कंस्ट्रक्ट्स टू फंक्शनली स्मॉल सिमिलर सीक्वेंस ऑफ मशीन कोड, एक कंपाइलर रिड्यूस करता है किसी भी कंस्ट्रक्शन को मशीन कोड के द्वारा। इफ़ यू डू नॉट सेलेक्ट दिस ऑप्शन, अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करेंगे, यू मे हैव ए कोड दैट इज़ लार्ज इन साइज बट फास्टर, तो आपको वो लार्ज साइज में होगा और लेकिन तेज़ चलेगा। नो ऑप्टिमाइजेशन, डिसेबल ऑल ऑप्टिमाइजेशन, इससे सभी ऑप्टिमाइजेशन डिसेबल हो जाते हैं। फेवर पेंटियम प्रो optimizes the code created to favor the Pentium Pro प्रोसेसर के द्वारा किसी भी ऑप्टिमाइज़ करके कोड को तैयार करना। यूज़ दिस ऑप्शन, इस ऑप्शन को यूज़ करके हम ओनली पेंटियम प्रो प्रोसेसर से कोड को जनरेट करते हैं और उसको तब तक रन करा सकते हैं जब तक कि आप अच्छे से परफॉर्म ना कर लें। क्रिएट सिंबॉलिक डायलॉग इन्फॉर्मेशन, ये प्रोसेस ये PDB फाइल
to del file compile information to allow the dubbing using C++ another compiling doubler। इस कोड के द्वारा आप विजुअल C++ के द्वारा इस अपने फाइल को कंपाइल करा सकते हैं, डबलर भी करा सकते हैं। assume no aliasing tells the compiler that your program does not the aliasing। Checking this option allow the optimize your various register or the performing looping ऑप्टिमाइजेशन। इस ऑप्शन के द्वारा आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल और ऑप्टिमाइजेशन भी करा सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। DLL बेस एड्रेसेस। ये DLL फुल फॉर्म होती है डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। डायनामिक लिंक लाइब्रेरी क्रिएट ए माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक ए डिफरेंट एड्रेस। उसका अलग एड्रेस रहता है, ये देखिए। दैट मीन व्हेन द प्रोसेस स्टार्ट, जब प्रोसेस स्टार्ट होगा, सिस्टम लोड ट्रेल द DLL, जब सिस्टम लोड करेगा उस एड्रेस को प्रोसेस मेमोरी में DLL के द्वारा। हाउएवर इफ़ ए नंबर ऑफ DLL हैव द सेम बेस एड्रेस, नंबर ऑफ DLL का सभी का बेस एड्रेस एक ही रहेगा, सेम रहेगा। ओनली वन ऑफ देम लोडेड इट डिफ़ॉल्ट एड्रेस, और उनमें से एक अपने आप डिफ़ॉल्ट एड्रेस पर लोड हो जाएगा। एंड डिफ़ॉल्ट एड्रेस रिलोकेट करेगा उस मेमोरी एड्रेस को DLL कमांड के द्वारा अकॉर्डिंग टू योर न्यू बेस एड्रेस, आपके नए बेस एड्रेस पर, और वेयर द DLL इज लोड, जहाँ पर आपका DLL लोड होगा। डिजाइनिंग ए फॉर्म, एक फॉर्म बनाना। फॉर्म ऑब्जेक्ट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। जो आपका फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है वो बेसिक बिल्डिंग ऑब्जेक्ट ब्लॉक ऑब्जेक्ट होता है एक विजुअल बेसिक एप्लीकेशन का। फॉर्म इज़ द एक्चुअल विंडो विच इज़ विद विच ए यूज़र इंटरेक्ट व्हेन दे रन द एप्लीकेशन। जब कोई यूज़र इंटरेक्ट कराता है आपके किसी भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए। फ्रॉम हैव ऑन प्रॉपर्टीज, उसकी खुद की प्रॉपर्टीज, इवेंट, मेथड सभी होते हैं जो कंट्रोल करते हैं बिहेवियर को। ये देखिए यहाँ पर आपने बटन बनाया, ये बटन 1, इसे क्लिक करने पर आपकी कोई भी प्रोग्राम ओपन होगा। क्लास 8 आपकी फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। ये एक्सरसाइज है आपकी जिसको मैं फिल करूँगा, और ये क्वेश्चन आंसर हैं जिनको मैं फ़ोटोज़ पिक्चर्स की हेल्प से आपको कंप्लीट कराऊँगा। ये यहाँ तक कि आपकी फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।